हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के लिए आज बहुत ही शानदार हिंदी के प्रश्न लेके आई हूँ। यकीन मानिए, अगर ये पूरे प्रश्न आप कर लेते हैं तो हिंदी में बहुत सारे प्रश्न यहीं से डायरेक्ट आपके लिए पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किया था लॉर्ड मिकाले ने। किसने किया? लॉर्ड मिकाले ने। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किसको माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि है स्वयंभू। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और ये परीक्षा गुरु को लिखा था श्रीनिवास दास बमत ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और ये किसने लिखा था? श्रीनिवास दास बमत ने लिखा था। किसने? श्रीनिवास दास बमत ने लिखा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पात्र है उद्दंड मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने विषम होते हैं? कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं और 33 सम स्वर होते हैं, वही विषम। हिंदी की किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? तो मध्य देशीय भाषा किस अखबार में या किस समाचार पत्र में कहा गया? बनारस अखबार में। हिंदी का प्रथम कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम कवि थे सिद्ध सरहपा। कब से कब के थे ये? 9वीं शताब्दी के। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सिद्ध सरहपा थे। कब के थे ये? 9वीं शताब्दी के। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? गद्यकार थे लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले गीत लिखा था? तो वो थे विद्यापति। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सुधा वर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ उस पत्र का नाम क्या था? उद्दंड मार्तंड था। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। अतीत के चलचित्र की रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र की रचयिता है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है स्वयंभू को। आदि कवि भी स्वयंभू और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी स्वयंभू है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ये है यशोधरा के काव्य की। किसकी हैं? यशोधरा के काव्य की। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अमिये हलाहल मद भरे सेत स्वयं रतनार, जियत मरत झुकी झुकी जही चितवर एक बार। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है रसलीन। अमिये हलाहल मद भरे, तो किसने किसने लिखी है ये? रसलीन ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली के विकास में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया है? वो अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी? अवधी। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है और इसके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन है? सूरदास हैं। आँखों को किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आंसू की रचयिता कौन है? आंसू एक काव्य है, कविता है, इसकी रचयिता है जयशंकर प्रसाद। छायावादी ये कवि हैं।
आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी लिखा है। आज किसने लिखा है ये भी ध्यान रखने का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी लिखा है और इसमें 3 कवियों का समीक्षाएं की हैं। किन किन की हैं? सूरदास जी की, तुलसीदास जी की और मलिक मोहम्मद जायसी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं की हैं? सूरदास, तुलसीदास और जायसी की। आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी, आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण। आत्मजयी, आत्म पर खुद पर विजय पाना, इसके रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है आत्मजयी के रचयिता। आत्मनिर्भरता के रचनाकार है तो कौन है? देखो, आत्मजयी, आत्मजयी है कुंवर नारायण और आत्मनिर्भरता के हैं बालकृष्ण भट्ट। आत्मजयी के हैं कुंवर नारायण और आत्मनिर्भरता के हैं बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता के कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मानव। आधुनिक युग की मीरा किसको बोला जाता है? आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के चरण में आधुनिक युग के सब जो चरण बताए हैं वो किसने बताए हैं? रामधारी सिंह दिनकर ने। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु है। आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्क में सबसे पहले प्रयोग होता था। और उर्दू किसका फर्स्ट शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू खुद एक भाषा है लेकिन वो दूसरी भाषा का शब्द है। किसका है? तुर्की का शब्द है। एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? यह पंक्ति है ब्रज भाषा की। एक नार पिया को पानी, यह किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसको बोला जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को बोला जाता है। आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? तो जो आस्ट्रिक भाषा समूह बोलते हैं उनको बोला जाता है किरात। क्या बोला जाता है? किरात। ऑस्ट्रेलियाई भाषा समूह बोलने वाले लोगों को बोला जाता है किरात। ऑस्ट्रेलियाई भाषा समूह बोलने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? किरात बोला जाता है। कटक टान कपिकुंजर भारी, दुभुजदंड तम की महिडारी, डोलन धरनी सभापति खसे चले, भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास है। कटकटान कपिकुंजर भारी, तो ये किसके हैं? ये तुलसीदास जी के हैं। और राष्ट्रीय भाषा समूह बोलने वाले क्या कहलाते हैं? किरात कहलाते हैं। एक नागर पिया को भानी कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। उर्दू भाषा कौन सी भाषा है? तुर्की। कठिन काव्य का प्रेत किसको बोला जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को बोला जाता है। कथा सम्राट किसको बोला जाता है? कथा सम्राट बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद को। कथा सम्राट किसको बोला जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा क्या थी? साधुक कड़ी थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता था? मुंशी प्रेमचंद को। कथा सम्राट भी मुंशी प्रेमचंद्र को और कलम सिपाही भी मुंशी प्रेमचंद्र को। कलम की सिपाही किसकी रच जीवनी है? कलम की सिपाही जीवनी है मुंशी प्रेमचंद्र की। कलम की सिपाही को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी है। और इसका क्या किया? इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? इसका हिंदी अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया है अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। कस्तूरी मंडल बसाई किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसाई किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की है। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। कामायनी किस प्रकार का लेखक ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सबसे पहले रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचय दिए थे? विवरण दिया था मिश्र बंधु ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है जयशंकर प्रसाद।
संवाद शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का प्रयोग किया है। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। किस देश में अधिकतम संख्याएं में भाषा बोली जाती है? भारत में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है। ये भी याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद वाला कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया? संवाद का किया जयशंकर प्रसाद ने। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस का कवि माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रीतिकालीन का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऐसे थे बिहारी, जो अपनी एक कृति से अमर हो गए। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किस देश ने किया? रेशम बनाने की तकनीक का चीन ने किया। रेशम का व्यापार होता था, आपने सुना होगा सिल्क ट्रेड, जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था? चीन ने। लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्रोध करना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे बुलावा देकर नाविक धीरे धीरे। लोग हैं लोग लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, इसके रचयिता कौन है? घनानंद। मोहे तो मेरे कवित्त बनावत के रचना कौन है? घनानंद। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विद्या में रचित है? वापसी कहानी विद्या में रचित है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी में विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 57 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? पदावली विद्यापति की है और उसकी भाषा है मैथिली। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रपरदाई। वीरों का कौन कैसा हो बसंत कविता की रचना कौन है? सुरचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण सहयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो व्यवस्था प्रिय और विद्रोह का विलक्षण मिलता है अज्ञेय में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? शिवा बामनी के रचनाकार हैं भूषण। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। शेष कादम्बरी की रचना कौन है? अलका सदाबगी। शेष कादम्बरी की रचना कौन है? अलका सदाबगी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर ज्वाइन कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहाँ पे मिलता है। और साथ में अगर आपने मेरा इंस्टा फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टा अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा अकाउंट है आकांक्षा 1957, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार एग्जाम तक, पटवारी तक आपके लिए बहुत ही शानदार रिवीजन क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट ये समय चल रहा है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा 6260190944 पर। मुझे हाय और अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है? 22 भाषा को मिली है। संविधान की 8वीं सूची में शामिल की गई जो शुरू में नई भाषाएं कौन सी हैं जो जब से लास्ट में की गई हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक के हैं सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रव्य भाषा कौन सी है? तेलुगु, जो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कथा है? रामधारी सिंह दिनकर की। सखी वे मुझसे कहकर जाते के रचयिता कौन है? सखी वे मुझसे कहकर जाते के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कह के जाते के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त सखी वे मुझसे कह के जाते के रचयिता हैं। सबसे पहले आत्मकथा किसने हिंदी में लिखी थी? हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। सबसे पहले किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं की
बिहारी विवाद को जन्म दिया। मिश्र बंधु ने दिया अपने कैंथ हिंदी नवरत्न में। सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? फायान ने। सबसे पहले भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास जी हैं। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम कौन सा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी हैं? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धट रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? मुसरित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, इसके रचनाकार कौन है? सूरदास। सुभाषित वाली के लेखक कौन है? मयूर है सुभाषित वाली के लेखक। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने करवाया। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के निपुण है अमृतलाल बेगड़। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। हिंदी का प्रथम एकांकी है एकघूट। प्रथम पात्र है उद्दंड मात्रा। प्रथम पत्रिका संवाद कौशिकी, ये तो हो गए हैं ना फ्रेंड्स। ये मेरे प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है। इसमें प्रबंधन के 1630 MCQ हैं, 1463 प्लस MCQ हैं। सॉरी, बहुत ही शानदार ये पटवारी के प्रश्न आपको दिए गए हैं और पूरे टॉपिक इसमें कवर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 90 रुपीज़ की इसकी PDF है। साथ में आप हमारे करंट अफेयर्स की PDF भी ले सकते हैं। इसकी PDF 99 रुपीज़ की है। 6 महीने की करंट अफेयर्स को ऑब्जेक्टिव तरीके से कवर किया है। ये MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। बहुत ही शानदार नोट्स बनाए गए हैं, टू द पॉइंट, यूनिट वाइज 10 यूनिट के लिए बनाई गई है। साथ में एक करंट अफेयर्स है और साथ में मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। ये ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। ये MP करंट की वार्षिकी है। 49 रुपये की ई बुक है, जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक। फ्रेंड्स, ये कुछ रचनाएं हैं, ये और पढ़ लो। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप आदि। छाया तो आपको याद होगा, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। आकाशदीप भी किसकी है? जयप्रकाश नारायण जयशंकर प्रसाद की है। और प्रतिध्वनि भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तो छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। प्रेमचंद की रचना कौन है? गोदान, गबन और ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, ठाकुर का कुआं। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? निहार, रश्मि और नीरजा। रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? अल्पना मिश्र, जया वाधवानी या गीतांजलि श्री। तो रेत समाधि उपन्यास की लेखिका है गीतांजलि श्री, याद रखिएगा। रेत समाधि क्या है? पहली बात तो ये उपन्यास है, किसने लिखा? इसको गीतांजलि श्री ने लिखा। 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो बिहारी के रस बताता है। बिहारी किस रस के कवि थे? तो बिहारी थे श्रृंगार रस के कवि थे। बिहारी किस रस के कवि थे? श्रृंगार के कवि थे। और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। दिए गए विकल्पों में किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? तो हिंदी का शोक गीत कहा जाता है सरोज की स्मृति को। सरोज की स्मृति को शोक गीत कहा जाता है। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। राम की शक्ति पूजा और जूही की कली की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जूही की कली कविता निराला की प्रथम कविता मानी जाती है। निराला की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा एक ही समय में लिखी गई है। पहली कविता 1935 में और दूसरी 1936 में। नागार्जुन की पहली रचना कौन सी है? राम के प्रति। नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कौन सी है? राम के प्रति। 1934 में लाहौर से निकलने के बाद इन्होंने विश्व हिंदू साप्ताहिक भी छापा था। नागार्जुन द्वारा और भी रचित रचनाएं हैं जैसे कि युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की पछलियाँ, चंदना, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने। उस जनपद का कवि हूँ, यह कविता किसकी है? उस जनपद का कवि हूँ, यह कविता है त्रिलोचन की। उस जनपद का कवि किसकी है? त्रिलोचन की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार की जो रचनाएं थी, जो इस वीर गाथा काल की रचनाएं थी वो वीर गाथाओं से संबंधित थी, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण जो किया था, वीर गाथा काल को वीर गाथा काल कहा था। और शुक्ल जी की समय सीमा 1050 से 1375 थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आरंभिक काल को उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर अलग अलग चरणों में बांटा। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? हंस। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? हंस के रहे हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल बेगर, धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता के हैं धर्मवीर भारती। गुनाह और धर्म, गुनाहों के देवता के कौन है? धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, आशा आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।